दोस्तों, भारत के पास जल्द ही ऐसे ऐसे हथियार आने वाले हैं जिनका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं होगा, जिनकी तकनीक यूनिक होगी। यानी कि अगर इन हथियारों के माध्यम से भारत ने किसी देश पर हमला कर दिया तो वो देश बैकफुट पर चला जाएगा, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर दुनिया का कोई और देश। पूरी दुनिया की नज़र भारत के द्वारा तैयार किए जा रहे इन्हीं हथियारों पर टिकी है और जिस दिन भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए जा रहे ये हथियार भारतीय सेना में शामिल हुए, उसी दिन हमारा भारत एक सुपर पावर कंट्री बन जाएगा। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक बने रहिएगा। नंबर 1, HGV-22F। दोस्तों, भारत को सुपर पावर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक भी मैदान में उतर चुके हैं। HTNP इंडस्ट्री के वैज्ञानिक एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं जिसकी स्पीड रिकॉर्ड तोड़ देगी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा तैयार की जा रही एक मिसाइल 20 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से भी 20 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। अमेरिका और रूस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश अभी तक 10 मैक की रफ्तार से उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित नहीं कर पाए हैं और यहां पर भारतीय वैज्ञानिक 20 मैक से भी ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने में जुटे हुए हैं। HTNP इंडस्ट्री के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपना रास्ता बदल सकती है और आसानी से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। कहने का मतलब यह है कि अगर इस मिसाइल को किसी टारगेट को लॉक करके फायर किया गया और कुछ समय बाद वो टारगेट अपनी स्थिति चेंज कर लेता है तो ये मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेगी और बदले हुए टारगेट को दोबारा से लॉक करके दुश्मन को तबाह करके ही दम लेगी। नंबर 2, ITCM मिसाइल। दोस्तों, DRDO एक खास मिसाइल पर काम कर रहा है जिसका नाम है ITCM यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। साल 2024 तक इस मिसाइल के पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। भारत द्वारा तैयार की जा रही ये मिसाइल चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा घातक साबित होगी, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सीधे ट्रांजैक्टरी में उड़ान भरती है और दुश्मन पर जाकर गिर जाती है। लेकिन भारत के द्वारा तैयार की जा रही ITC मिसाइल की सबसे खास बात यह होगी, ये मिसाइल अपने हिसाब से रास्ता तय करेगी और अगर ये चाहे तो पहाड़ों, घाटियों के बीच से रास्ता लेकर दुश्मन तक पहुंच सकती है। ITC मिसाइल को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मिसाइल काफी नीचे से उड़ान भरेगी और पहाड़ी घाटियों के बीच में से रास्ता तय करने की वजह से दुश्मन देश का रडार सिस्टम इसको पकड़ने में नाकाम रहेगा। इस मिसाइल की इस खूबी की वजह से चीन के खिलाफ इस मिसाइल को गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। नंबर 3, INS विशाल। दोस्तों, पूरे एशिया में अपने वर्चस्व का झंडा लहराने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने गुप्त पहल की शुरुआत कर दी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि भारत का पहला परमाणु ईंधन से चलने वाला युद्धपोत होगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो INS विशाल 6500 टन का विशाल का युद्धपोत होगा, जिसकी कुल लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर होगी। इसके डेक पर 50 से लेकर 70 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकेंगे। इसको बनाने में लगभग $50 बिलियन का खर्च आएगा और ये रकम कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लें कि अगर पाकिस्तान इतना खर्च करके एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहे तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। नंबर 4, ओरा UAV। दोस्तों, DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा ये ड्रोन भारत का पहला आधुनिक मानव रहित अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा, जिसका निर्माण बेंगलुरु की प्रयोगशाला में किया जा रहा है। भारत द्वारा तैयार किया जा रहा ये एडवांस कॉम्बैट ड्रोन युद्ध की सारी आधुनिक खूबियों से लैस होगा। इस छोटे और स्टेल्थ ड्रोन को छोटे टर्बोफैन इंजन के जरिए ऑपरेट किया गया है, जिसमें एयरफ्रेम के साथ एंटर कैरेज को भी लगाया गया है। साथ ही इसमें फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम को भी स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा ये स्वदेशी स्टेल्थ ओरा UAV भविष्य में भारत के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।
और इसका वजन 15 टन के आसपास है। साथ ही इस ड्रोन के माध्यम से मिसाइल बम और प्रेसिजन गाइडेड हथियार भी दागे जा सकते हैं। नंबर 5, ब्रह्मोस 2 मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 एक तरीके की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसको भारत और रूस मिलकर तैयार कर रहे हैं। इसमें रूस के जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल की स्पीड लगभग 8 मैक के 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जो कि ध्वनि की रफ्तार से भी 8 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से दुश्मन के ऊपर हमला करेगी और भारत के दुश्मनों को पलक झपकते ही राख में तब्दील कर देगी। आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस इस मिसाइल का प्रयोग कहीं से भी किया जा सकेगा, यानी इसको जल, जमीन और हवा कहीं से भी फायर किया जा सकेगा। नंबर 6, दुर्गा 2 लेजर हथियार। दोस्तों, ये एक तरह का लेजर हथियार होगा जो इतना शक्तिशाली होगा कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइलों और उनके ड्रोन विमानों को पलक झपकते ही राख में बदल देगा। इस हथियार का इस्तेमाल ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से किया जा सकता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक 25 किलोवाट तक पावर जनरेट करने वाला लेजर हथियार पहले ही तैयार कर चुके हैं और अब भारतीय वैज्ञानिक 100 किलोवाट तक पावर जनरेट करने वाले दुर्गा 2 लेजर हथियार को विकसित करने में जुटे हुए हैं। कुछ दिनों पहले जानकारी निकलकर सामने आई थी कि डीआरडीओ ने दुर्गा 2 को बनाकर तैयार कर लिया है और इसी साल इस हथियार की टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। ऐसी तैयारी किए जाने के बाद सुपर पावर अमेरिका भी भारत से पीछे हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इतने शक्तिशाली लेजर हथियार का विकास अमेरिका भी नहीं कर पाया है। काली 10,000 भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा ये एक ऐसा शक्तिशाली हथियार होगा जो दुश्मन के हवाई जहाज, मिसाइल और रॉकेट समेत हर अनवांटेड डिवाइस के चिप और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली झटकों से नष्ट करके हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम होगा। भारतीय वैज्ञानिक बड़े गुप्त तरीके से इस हथियार पर काम कर रहे हैं, जिसके पूरा हो जाने के बाद भारत की हवाई रक्षा पूरी तरीके से अभेद्य हो जाएगी और भारत उसके बाद दुश्मन के मिसाइलों और विमानों को हवा में ही नष्ट कर पाएगा। नंबर 8, AD2 मिसाइल। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि BMD शील्ड भारतीय इतिहास में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए अब तक के सबसे घातक और एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। BMD एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक नहीं बल्कि कई मिसाइलें लगी हुई हैं। इसका काम भारत पर होने वाले क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन या फिर हवाई हमले से भारतीय लोगों की रक्षा करना है। डीआरडीओ वैसे तो BMD को तैयार कर चुका है, लेकिन इसकी एक मिसाइल AD2 अब भी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा 2023 के आखिर तक तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद BMD पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं कि वो परमाणु हथियारों के माध्यम से भारत पर हमला कर सके। तो दोस्तों, ये थे वो हथियार जो जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। इन हथियारों के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी कि दुश्मन देश में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो भारतीय सेना का आमना सामना कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। भारत के द्वारा तैयार किए जा रहे हथियारों को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।